विश्वविख्यात ब्रह्मांती की नगरी पुष्कर में सावित्री माता के मंदिर की पैदल यात्रा हम आपको आज दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ प्राचीन सावित्री माता का मंदिर, जहाँ कुछ समय पूर्व तो यहाँ केवल पैदल जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब विगत कई वर्षों से ट्रॉली की व्यवस्था भी है रोपवे के द्वारा। देखिए ये है निज द्वार, जिससे यात्रु सावित्री माता के जो दर्शन करने आते हैं उनका यहाँ से प्रवेश होता है। और यहाँ पर परंपरागत रावण हत्था बजाने वाले लोग वाद्य यंत्र वादक भी आपको मिल जाएंगे। देखिए ये महिला अपनी बालिका के साथ अपनी आजीविका कमा रही है और किस तरह से रावण हत्थे के ऊपर अपनी अंगुलियां चला रही है। बिल्कुल राजस्थानी लोक संस्कृति की झलक इस दृश्य में अवश्य आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये जेंट्स भी रावण हत्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये है वो प्राचीन पैदल रास्ता, जिस रास्ते के जरिए सुदूर पहाड़ी पर स्थित वो देखिए ओझल सा नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में सावित्री माता का मंदिर, वहाँ तक हमें पहुँचना है इस पैदल रास्ते के द्वारा। काफ़ी बुजुर्ग यात्रु भी सुबह सुबह दर्शन करके वापस लौट रहे हैं इस मंदिर से। कुछ बुजुर्ग धार्मिक आस्था रखने वाली महिलाएं भी बिल्कुल यहाँ पधारती है। देखिए यहाँ रोपवे की जो व्यवस्था कुछ वर्षों पूर्व शुरू हुई थी, उसका ये कंट्रोल रूम, जहाँ से 2 ट्रॉलियों के माध्यम से यात्रु जो पैदल नहीं चढ़ सकते सावित्री माता मंदिर के लिए, उनके लिए यहाँ से बैठने की और यहीं से उतरने की व्यवस्था है। एक ये बुजुर्ग महिलाओं का ये ग्रुप जो बिल्कुल गीत गाते हुए माता जी की गीतों के माध्यम से वंदना करते हुए दर्शन करके लौट रहे हैं। सुबह सुबह के ये दृश्य और पहाड़ी से वो सीन बिल्कुल देखते ही बनता है। इसीलिए तो ये ऊंचे ऊंचे स्थान आस्था के केंद्र बने हुए। देखिए किस तरह से रोपवे की 2 ट्रॉली जा रही है। एक ट्रॉली में सहित 10 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। और ये बहुत खड़ी चढ़ाई वाला मंदिर है, तो 20% यात्रु तो रोपवे के माध्यम से ही यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर के ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते हैं त्यों-त्यों खड़ी चढ़ाई आती है और अंत में तो इतनी चढ़ाई है कि बस सांस ही फूलने लगती है। देखिए ट्रॉली रोपवे के टावर को क्रॉस करती हुई किस तरह से एक पक्षी की तरह ऊंचाई पर चढ़ रही है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, एक में माता जी का मंदिर, दूसरे में रोपवे रूम। अब हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं। देखिए यहाँ से प्राकृतिक छटाओं का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरह से मैदानी इलाके इस ऊंचाई से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो हल्की धुंध की ओट में छिप से गए हैं। देखिए ये पुष्कर नगरी का ऊपर से दृश्य बहुत ही मनोरम और रोचक भरा ये दृश्य। और ये सघन झाड़ियाँ, जहाँ हल्का रेगिस्तान भी है, और ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अरावली पर्वतमाला जो यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत ही दिल को लुभाने वाला दृश्य। देखिए ये रोपवे की ट्रॉली आपस में क्रॉस होती हुई 2 ऊपर जा रही है और 2 ट्रॉली में श्रद्धालु नीचे को लौट रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी कुछ दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। ये देखिए जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सांस फूलने वाली है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ हवा अच्छी चल रही है, सुबह सुबह का वक्त है। देखिए मंदिर के पास ही रोपवे की ट्रॉली का कंट्रोल रूम और ये प्राकृतिक पत्थरों और हरियाली के बीच। देखिए मैं मैदानी भाग का दृश्य दिखाता हूँ। ये छोटा सा तालाब बिल्कुल ऊपर से इतना छोटा लग रहा है और विदेशी सैलानियों के साथ हमने सेल्फी भी ली।
देखिए किस तरह से महिलाएं विदेशी सैलानियों के साथ गपशप कर रही है। और अंत में हम उस केसरिया ध्वज के पास पहुंच ही गए जहां सावित्री माता का निज मंदिर है। बिल्कुल यहाँ पहुंचकर हर व्यक्ति सावित्री माता के दर्शन करके अपना आप को धन्य मानता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ से सफ़र शुरू किया था जूम करके और कहाँ तक हम पहुँचे, इससे आप ऊंचाई का अंदाज़ लगा सकते हैं। देखिए ये सारा पैदल रास्ता था जो हमने तय किया। वो पीछे पुष्कर नगरी और वो पुष्कर जी के घाट जो दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से दृश्य देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई हेलीकॉप्टर से लिया हुआ शॉट हो, लेकिन ये सावित्री माता के मंदिर की उस ऊंचाई से लिया गया शॉट